ये सच है। हाँ, ये सच है कि मैं बीमार हो गया हूँ। लेकिन तुम क्यों ऐसा बोल रहे हो कि मैं अपने दिमाग से कंट्रोल खो बैठा हूँ? क्यों ऐसा बोल रहे हो कि मैं पागल हो गया हूँ? क्या तुमको दिख नहीं रहा कि मेरे दिमाग पर पूरा कंट्रोल है? क्या ये बात क्लियर नहीं है कि मैं पागल नहीं हूँ? हाँ, मेरी बीमारी ने मुझे, मेरे दिमाग को, मेरी फीलिंग्स को और मेरे सेंसेस को पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है, ज़्यादा पावरफुल बना दिया है। मेरी सुनने की सेंसेस बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई है। मैं हर एक साउंड को सुन सकता हूँ जो मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं सुने। मुझे हेवन और हेल दोनों से आवाज़ें आती हैं। मुझे जन्नत से भी आवाज़ आती है और जहन्नुम से भी आवाज़ आती है। अच्छा सुनो, मैं तुमको बताता हूँ कि बात क्या हुई, और तुमको खुद फील होगा कि मेरा दिमाग कितना सही है। मैं कैसे बताऊँ ये आइडिया मेरे दिमाग में कैसे आया? कोई रीज़न नहीं था इसके पीछे। जो काम मैंने किया, मुझे उस बुढ़े से कोई नफरत नहीं थी। मैं तो उसे बहुत पसंद करता था। उसने कभी मुझे नुकसान भी नहीं पहुंचाया। मुझे उसका एक पैसा भी नहीं चाहिए था, और ये भी नहीं था कि मैं उसे लूटना चाहता था। दरअसल उसकी वो एक आंख, उसकी वो पत्थर की आंख ब्लू, मुझे बहुत तकलीफ देती थी। उसकी आंख बिल्कुल गिद्ध की तरह थी, जैसे एक खौफनाक पक्षी की होती है जो किसी मरे हुए जानवर को देखता है तो उसके पास जाकर उसकी डेड बॉडी को नोच नोच कर खाता है। कितना इरिटेटिंग लगता है ये सीन सोच के भी। और वो बुढ़ा जब मुझे अपनी पत्थर की आंख से देखता था तो मेरे पूरे शरीर में एक सिरहन सी दौड़ जाती थी। मेरा खून ठंडा पड़ जाता था। एक बार के लिए ऐसा होता था जान से मार दूं उसको, और एक दिन फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया उस बुढ़े को मैं जान से मार दूंगा, और उसकी वो पत्थर की आंख मैं हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। शायद अब तुम्हें ज़रूर लग रहा होगा कि मैं पागल हूँ, लेकिन एक पागल इंसान ऐसी प्लानिंग कैसे कर सकता है जैसे मैंने की। मैंने पूरी प्लानिंग की। 7 दिनों तक मैं उस बुढ़े को फ्रेंडली होकर मिलता रहा, जितना हो सका उतना वार्मली, लविंगली। और हर रात लगभग आधी रात 12 बजे मैं उसके कमरे का दरवाज़ा बहुत धीरे से खोलता था। मेरे हाथ में एक लालटेन होती थी, कपड़े से ढकी हुई, ताकि कमरे में रोशनी ना हो। मैं उसके बेड के पास चुपचाप खड़ा हो जाता था, और जब धीरे से उस कपड़े को लालटेन से हटाता था, थोड़ी सी रोशनी उस बुढ़े की आंख पर पड़ती। वो पत्थर की आंख देखकर पता नहीं क्यों मुझे बहुत इरिटेशन और गुस्सा आता था। लेकिन फिर भी 7 रातों तक मैंने ऐसा किया, 7 लंबी रातों तक। हालांकि मैं उस बुढ़े का कत्ल नहीं करना चाहता था, बस मैं उसकी वो पत्थर की आंख बंद करना चाहता था हमेशा के लिए। हर एक रात मैं उसे देखता था, सुबह उठकर दोबारा उसके रूम में जाता था और बड़ा ही फ्रेंडली होकर उससे पूछता था, सर आपकी नींद कैसी रही रात को? उस बेचारे को तो पता भी नहीं था कि रात को 12 बजे मैं उसके कमरे में आता था और उसे सोता हुआ देखता था। 1 हफ्ते से मैं उसके कमरे में आ रहा था, लेकिन इस बात का उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था। जैसे ही 8वीं रात आई, 8वीं रात को दरवाज़ा खोलने में मैं ज़्यादा केयरफुल था, लेकिन उस रात पता नहीं क्या हुआ, दरवाज़ा मुझसे कुछ ज़्यादा ही जल्दी खुल गया। क्योंकि उस रात मैं श्योर था कि आज मुझे सक्सेस ज़रूर मिल जाएगी। बुढ़ा बिस्तर पे लेटा हुआ था। वो सोच भी नहीं सकता था कि मैं उसके दरवाजे पे खड़ा हूँ। कमरे में बहुत अंधेरा था। अचानक वो बिस्तर से उठकर बैठ गया। अब शायद तुम सोच रहे होगे कि उस वक्त मुझे डर लगा होगा, लेकिन नहीं, मुझे पता था वो देख नहीं सकता है कि मैं दरवाज़ा खोल कर उसके सामने खड़ा हूँ। मैंने दरवाजे को धीरे से खोला और कमरे में चला गया। मेरे हाथ में एक लालटेन थी, कपड़े से ढकी हुई। दरवाजे की आहट सुनकर वो अचानक चिल्लाने लगा, कौन है वहाँ? मैं चुपचाप सीधा खड़ा था। 1 घंटे तक मैं हिला भी नहीं बिल्कुल। मैंने देखा वो बेड पर बैठा है। वो अभी सोया नहीं है। वो बहुत डर गया था, और शायद उसे इस बात का एहसास हो गया था कि दरवाजे पर कोई है, लेकिन वो देख नहीं सकता था। वो सिर्फ फील कर सकता था। वो समझ गया था दरवाजे पर उसकी मौत खड़ी है। मैंने धीरे धीरे लालटेन से कपड़े को हटाया। उस हल्की रोशनी में भी मुझे उस बुढ़े की भयानक आंखें दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर मेरा चिड़चिड़ापन और गुस्सा बढ़ता जा रहा था। और जैसा कि मैंने तुमको बताया है, मेरी सुनने की पावर स्ट्रांग हो गई है। उस रात मैं उसके रूम की दीवार पर लगी हुई घड़ी के सॉफ्ट साउंड को सुन रहा था, और उस बुढ़े के दिल की धड़कन भी मेरे कानों तक आ रही थी। मैं कोशिश कर रहा था चुपचाप खड़े रहने की, लेकिन वो आवाज़ें
बढ़ती जा रही थी। उसका डर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उसकी हार्ट बीट भी बढ़ती जा रही थी और मैं उसको मारने के लिए एक्साइटेड हो रहा था। लेकिन उस रात उस शांत बेडरूम में मुझे पहली बार डर का एहसास हुआ। जानते हो क्यों? क्योंकि उसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई थी और वो हार्ट बीट मुझे डरा रही थी। मैं डर की वजह से कांप रहा था। मेरा खून ठंडा पड़ गया था। मैं चिल्लाता हुआ उसके कमरे में गया। उसके भी चिल्लाने की ज़ोर की आवाज़ आई। मैं घबराहट की वजह से उसके ऊपर गिर गया। मैंने बेड कवर से उसका सिर टाइटली कवर कर लिया। उसका दिल अभी भी धड़क रहा था। मैं मुस्कुराया क्योंकि वो अब मरने वाला था। कई मिनटों तक उसका दिल धड़कता रहा और फिर धड़कना बंद हो गया। बुढ़ा मर चुका था। मैंने बेड कवर को उसके सिर से हटाया और उसकी हार्ट बीट सुनने की कोशिश की, लेकिन अब कोई आवाज़ नहीं थी। वो मर चुका था और वो किसी पत्थर की तरह पड़ा हुआ था। अब उसकी भयानक नीली आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। तुम मुझे पागल कहते हो, लेकिन ये भी तो देखो, उसको मारने के बाद उसकी डेड बॉडी को मैंने ऐसी जगह रख दिया जहां उसे कोई नहीं ढूंढ सकता। सबसे पहले मैंने उसके सिर को उसकी बॉडी से अलग किया, फिर उसके दोनों हाथ काटे, फिर उसके दोनों पैर काटे। मैं एक बात को लेकर बहुत ज़्यादा केयरफुल था कि खून का कतरा कहीं भी नहीं गिरना चाहिए, खून की एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। फिर उस लकड़ी के घर के फ्लोर बोर्ड्स को मैंने निकाला, वहाँ पे उन कटे हुए टुकड़ों को रख दिया और फ्लोर बोर्ड्स को बहुत ही केयरफुली फिर से लगा दिया, जिससे कि किसी की नज़र ना पड़े। अब मैंने जब अपना काम ख़त्म कर लिया, मुझे लगा कोई दरवाजे पर आया है। सुबह के 4 बज रहे होंगे उस वक्त। मुझे कोई डर नहीं था क्योंकि वो तो मर चुका था। मैं गया दरवाज़ा खोलने के लिए। 3 आदमी दरवाजे पे खड़े थे। वो 3 पुलिस ऑफिसर थे। दरअसल मेरे पड़ोसी ने बुढ़े के चिल्लाने की आवाज़ सुन ली थी, इसलिए उसने पुलिस बुलवा ली। वो तीनों ऑफिसर्स मेरे दरवाजे पर आकर खड़े थे, मुझसे पूछताछ करने के लिए, मेरे घर की तलाशी लेने के लिए। लेकिन उन्हें मुझ पर शक ना हो इसलिए मैंने उन्हें खुद अपने घर के अंदर बुलाया। मैंने बोला कि वो मेरी आवाज़ थी। दरअसल मैंने एक बुरा सपना देखा था। लेकिन जब उन पुलिस ऑफिसर्स ने उस बुढ़े के बारे में पूछा तो मैंने बोला वो यहाँ नहीं है, वो तो अपने दोस्त से मिलने गया है। आप चाहो तो मेरे घर की तलाशी ले सकते हो। फाइनली मैं उनको उस बुढ़े के रूम में ले गया। लेकिन सच्चाई तो ये है कि मैं उन पुलिस ऑफिसर्स के साथ गेम खेल रहा था। मैं शांत लहजे में बनावटी बातें बोल रहा था और उनको मुझ पर यकीन हो गया। सब कुछ सही चल रहा था। मैं मन ही मन सोच रहा था कि इनको अब यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि मुझे फिर से कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी। पहले तो मुझे लगा जैसे ये मेरा वहम है, लेकिन मैं गलत था। ये आवाज़ें तेज़ होती जा रही थी। मुझे फिर से हार्ट बीट सुनाई दे रही थी। मैं उन ऑफिसर्स के सामने कमरे में यहाँ वहाँ घूमने लगा, क्योंकि वो आवाज़ें मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। मुझे पूरा विश्वास था ये आवाज़ें उन्हें भी सुनाई दे रही थी, लेकिन वो शायद अब मेरे साथ गेम खेल रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा सिर दर्द बढ़ता ही जा रहा था और मैं इसे सहन नहीं कर सकता था। तभी मैं ज़ोर से चिल्लाया, हाँ, मैंने ही उसकी हत्या की है। मैंने ही उसकी लाश के टुकड़े कर करके इस फ्लोर बोर्ड्स के नीचे छुपा दिए। आप चाहो तो देख सकते हो। लेकिन इसका दिल क्यों धड़क रहा है? ये रुक क्यों नहीं रहा है?